ये भगवान की कोई लीला रही होगी कि उन्होंने उन सबको और भौमासुर के यहाँ कैद कराया और वो सब की सब एक साथ अपने को बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। वो सबकी सब 16,100 कन्याएं और भगवान ने उनका पाल ग्रहण किया है। जो हमें कथाओं में सुनने को मिलता है कि वो उनको शरण में लिया या वो भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, भगवान ने एक ये दिखाया वो दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ग संहिता में क्लियर लिखा हुआ है कि वो मेरी ही पत्नी है और वो सबकी सब रमा के रूप में ही है, इसलिए वो मेरी ही पत्नी इस अवतार में भी बनेंगी। इसलिए भगवान के 16,100 विवाह उनके साथ हुए। एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तभी नारद जी आए और नारद जी ने बताया, प्रभु महाराज युधिष्ठिर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करने की है। यहाँ पर महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है और युद्ध हो जाने के बाद में महाराज युधिष्ठिर की इच्छा अश्वमेघ यज्ञ करने की है। तो वो अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान का जब कोई यज्ञ करता है तो पूजा किसकी होती है? पूजा तो भगवान की होती है। उस यज्ञ को चाहे देवता करें चाहे दैत्य करें, पूजा तो वो भगवान की होती है। तो वो यहाँ लिखा है कि वो आपकी आराधना करना चाहते हैं, इसलिए आप चल करके उनको आशीर्वाद दें। अब यहाँ एक रहस्य छुपा है। भगवान की आराधना करनी है, यज्ञ हो रहा है भगवान का ही होगा, भगवान की आराधना होगी, लेकिन चल करके आशीर्वाद देने का अर्थ हुआ कि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं है तब तक यज्ञ भी सक्सेस नहीं हो सकता। मैं न कहूं या मैं कह दूं, यज्ञ में जो धन लग रहा है अगर वो मैली कमाई का है तो उस यज्ञ का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। भगवान की प्रसन्नता उस यज्ञ में नहीं हुई, इसीलिए आज इतने अधिक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इतने अधिक यज्ञ आदि आजकल हो रहे हैं, लेकिन निष्काम नहीं है और निष्पाप नहीं है। इसलिए हमें देखने को मिल रहा है जो ये बिखराल दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि आप चल करके उनको आशीर्वाद दें, यानी जब आप आशीर्वाद देंगे तभी ही निर्विघ्न यज्ञ पूरा हो सकेगा। और भगवान कृष्ण वहां गए हैं, माता कुंती के हर्ष का ठिकाना नहीं, युधिष्ठिर जी के हर्ष का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिसके पीछे जिसकी पीठ पर भगवान कृष्ण का हाथ है अब उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, उसके यज्ञ में अब कहाँ प्रॉब्लम होने वाली। जय 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 जय। गदगद हो गए, सबने भगवान को हृदय से लगा लिया। बोला मैं तुम्हारी पीठ के पीछे हूं, तुम यज्ञ करो। और इस अश्वमेघ यज्ञ के लिए तीनों भाइयों को 3 साइड में भेजा गया कि जाओ दुख विजय करके आओ। अर्जुन नहीं गए हैं वहां पर बाकी 3 भाई गए हैं। सबने आधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जरासंध ने आधीनता स्वीकार नहीं की। क्यों? जरासंध को क्या लग रहा है कि कृष्ण तो मेरे सामने से डर करके एक बार मथुरा से भाग करके और द्वारका में आकर के समुद्र में छिपा हुआ है।
पांडवों की पीठ पर हाथ किसका है? कृष्ण का। और जब वो कृष्ण मुझसे हारा हुआ है, मेरे डर की वजह से उसने मथुरा को छोड़ दिया, तो वो मेरे सामने क्या है? ये दृष्टिकोण अभिमानी व्यक्ति का होता है। भगवान कृष्ण को पता है कि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं है। आपने सुने हैं, जहां नहीं सुने मैं बता दो, कि जहां पर जिसकी मृत्यु बलराम जी के हाथों है, वहां बलराम जी के हाथों ही मृत्यु हुई है। और जिसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होनी है, वो भगवान कृष्ण के हाथों ही हुई है। उसी तरह जरासंध की मृत्यु जो होनी थी, वो इन दोनों के हाथों नहीं होनी थी, वो होनी थी भीमसेन के हाथों। और ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते ही हैं। तो अब युधिष्ठिर थोड़े से चिंतित हुए कि जब तक चक्रवर्ती सम्राट तब कहलाएंगे जब सब आधीनता स्वीकार कर लें, और अभी तक जरासंध को जीता नहीं गया है। तब भगवान ने भूमिका बनाई और भीमसेन और अर्जुन को लेकर के और स्वयं खुद तीनों ब्राह्मण का रूप लेकर के उसकी राजधानी में पहुंचे हैं। जरासंध की राजधानी है बिहार का मगध प्रदेश। बिहार का मगध प्रदेश वो जरासंध की राजधानी है। जब ये वहां पहुंचे हैं, जरासंध का ये नियम था, देखिए दैत्यों का भी नियम होता है कि जो भी याचक मेरे राज्य में आकर के, मेरे दरवाजे पर आकर के और जो कुछ भी मांगेगा मैं उसको दूंगा, और जब तक अंतिम याचक की इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसे ही नहीं बन जाते उनको, वो भी भगवान की आराधना करते हैं, वो भी दान दे सब पूरा काम करते हैं। इन भगवान को पता है कि इसने ये व्रत लिया हुआ है कि याचक की इच्छा पूरी करूंगा, चाहे वो मुझसे कुछ भी मांग ले। और उसी क्ल्यू का उन्होंने लाभ लिया। जब याचक खड़े हुए थे लाइन में, तो ये तीनों भी पीछे जाकर के लग गए ब्राह्मण के वेश में। जब इनकी बारी आई तो देने वाले की गर्दन तो नीचे ही रहती है। तीनों पहुंचे कि ये पंडित जी क्या चाहिए आपको? विप्रदेव आपको क्या चाहिए, क्या आपकी इच्छा है? तब भीमसेन ने बोला है कि हम आटा दाल लेने वाले या धन संपत्ति लेने वाले ब्राह्मण नहीं है। तू क्या लोगे? बोले हम आपसे युद्ध चाहते हैं। जैसे ये कहा कि मुझसे युद्ध चाहते हैं, पता है कि मैं जरासंध हूं, तो गर्दन उठा के देखा तो डील डॉल और हाथ में जो मांसपेशियों में जो मछलियां पड़ी होती हैं, उससे समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो क्षत्रिय नजर आते हैं। भगवान कृष्ण ने देर नहीं की है और अपना परिचय दिया कि ये पांडव भीमसेन है, ये इनका छोटा भाई पांडव अर्जुन है, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। हमें युद्ध की भिक्षा दो। उसका व्रत है कि मैं मना नहीं करूंगा। जरासंध ने बोला है कि मैं भिक्षा तुम्हें देता हूं, युद्ध मैं तुमसे करूंगा, लेकिन कृष्ण तुम तो महा डरपोक हो। तुम तो मुझे मेरे डर की वजह से मथुरा से भाग करके और द्वारका में समुद्र में जा छुपे हो, तो तुम तो मेरे से युद्ध करने के लायक हो नहीं। तुमसे युद्ध करके मैं अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहता। अर्जुन के विषय में कहता है ये तो बालक है, ये कोई योद्धा वोद्धा नहीं है। हाँ, ये भीमसेन मेरी टक्कर का योद्धा है, मेरा युद्ध भीमसेन से होगा। यही तो भगवान चाहते थे। उसकी मृत्यु तो भीमसेन के हाथों ही थी। ये नहीं कहा कि घंटे भर बाद युद्ध करेंगे, पहले प्रसाद पालें
तब युद्ध करेंगे। क्यों? कि जब तक याचक की याचना को पूरा नहीं कर दिया जाएगा तब तक भोजन हम कर ही नहीं सकते। गदा मंगाई गई, एक गदा भीमसेन को दी गई और एक गदा खुद ने ली और राजधानी के बाहर आकर के इनमें भयंकर युद्ध हुआ है। ये युद्ध 27 दिन तक चला है। इन 27 दिनों में पिटते पिटते भीमसेन की कर ढीली हो गई जरासंध के मुकाबले में। 27 दिन में जरासंध के पिटने से भीमसेन ने हथियार डाल दिए कि प्रभु भगवान कृष्ण से बोले, मैं से नहीं जीत पाऊंगा, मैं ये बलवान मुझसे भी ज्यादा लग रहा है। तब भगवान ने कहा कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने कहा कि जब तक तू मेरी तरफ नहीं देख रहा तब तक अपना जोर आजमा ले। हमसे भी वो यही कहते हैं, तब तक तू अपना जोर आजमा ले, अपने घोड़े खोल ले। देसी नहीं, अरबी फारसी तेरे पास जितने भी हैं, करूंगा तो मैं ही। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू करे वो जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर की इच्छा में हम अपनी इच्छा मिला दें तो होगा वह जो हमारी इच्छा है। हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, परिणाम में होता वही है जो वो चाहता है। तब इन्होंने उनको क्लू दिया, एक पत्ता उठा करके, कि ये 2 टुकड़ों में जुड़ा हुआ है जरासंध। ये प्रसंग बहुत लंबा है, हम इसमें जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ, क्या था। कि ये 2 टुकड़ों में जुड़ा हुआ है, ऐसे करके इसको बीच में से चीर देना और एक पार्ट इधर को और एक पार्ट इधर को, वो भी इस तरह से डालना, तो ये मरेगा। तो भीमसेन ने वही किया है। इसके पहले खूब युद्ध हुआ है, फिर इसके एक पैर पे अपना पैर रख करके उसे बीच में से चीर दिया है। बीच में से चीर के जो फेंका तो दोनों पार्ट फिर जुड़ गए। भूल गए भीमसेन। भगवान ने क्या कहा कि दाएं को बाएं और बाएं को दाएं फेंकना, जिससे कि वो आपस में जुड़ नहीं जाए। अब फिर वो जुड़ गया और फिर युद्ध हुआ। तब भगवान ने फिर एक डाली उठाई और ऐसे करके और फिर ऐसे किया। तब उनको याद आया कि हाँ ये बताया था, और इस तरह से इसकी मृत्यु हुई। इनका बेटा, उसका नाम है सहदेव, जरासंध का, वो आया और उसने इनके मरने पर, जरासंध के मरने पर अपने पिता के लिए माफी मांगी कि प्रभु मेरे पिताजी ने आपसे बैर किया, ये उनकी भूल थी, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। और ये जो राजा का मुकुट है वो उनके चरणों में रख देने का अर्थ हुआ कि हमने आपकी पराजय स्वीकार। जैसे कि देहातों में पकड़ के रख दी जाती है, किसी के सामने कुछ और चीज रख दी जाती है जो सम्मानजनक हो, तो वही जो मुकुट जरासंध का सहदेव ने भीमसेन को भेंट किया था, उसी मुकुट को परीक्षित महाराज पहन करके और शिकार खेलने के लिए चले गए थे, जिसके कारण परीक्षित महाराज के ऊपर कलयुग ने प्रहार किया। और ये सारी भागवत जिसके पीछे लिखी गई। अगर वो मुकुट नहीं पहना होता तो परीक्षित जी महाराज की बुद्धि मलिन नहीं होती, और उनसे जो समीक मुनि के गले में जो उन्होंने मृत सर्प डाला था वो नहीं डालते। ये प्रसंग इस तरह से यहाँ पर पूरा हुआ। इन राजाओं की करतूतें आपने देखी, हम इतने 6 दिन से सुना रहे हैं। इन राजाओं के प्रपंच आपने सुने। इनके प्रपंच, इन मारधाड़ और ऐसी लीलाओं को सुनकर के महाराज परीक्षित बोले कि प्रभु आपने बहुत लीलाएं सुनाई, बहुत कथाएं सुनाई,
लेकिन सभी कथाएं या तो ऐश्वर्य वाली थी, या फिर मार धाड़ की थी, या फिर अन्य अन्य भांति की। अब कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें दीनता हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें शरणागति हो। कथाओं से तृप्ति जिसकी हो गई वो अभागा है। कथाओं की प्यास बनी रहे, जीवन की धन्यता उसमें है। तो इन्होंने फिर सुदामा जी का चरित्र सुनाया है। सुदामा जी के चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। सुदामा जी से भगवान कृष्ण की मित्रता हुई उज्जैनी में और संदीपनी मुनि के आश्रम में। ये प्रसंग हमने आपको कल सुनाया। भगवान कृष्ण और बलराम जी तो मथुरा लौट आए थे 64 दिन में 64 कलाओं को सीख करके। लेकिन ये तो ब्राह्मण है, इसको तो न व्यापार करना है और न इसको राज्य करना है। वेद पाठी ब्राह्मण को तो केवल वेदों का अध्ययन करना है। सुदामा जी वहीं रहे और आगे की शिक्षा उनकी जारी रही। जब इनको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया, वेदों का ज्ञान हो गया, तब इनको ये ज्ञान हुआ, कि जीवन की सार्थकता किसमें है। जीवन की सार्थकता किसमें है, ये बिना सत्संग के नहीं मालूम पड़ेगा। बिना शास्त्रों के अध्ययन के नहीं मालूम पड़ सकता। अब वो जो शॉर्टकट हम लोगों ने आपको पहले ही दिन भूमिका में सुनाया था कि भाई पढ़ने का श्रम आप नहीं करना चाहते, पढ़ेंगे, इन्होंने तो पढ़ा है, लेकिन कोई पढ़ने का श्रम नहीं करना चाहता तो वो सुन ले केवल। तो जो वक्ता कह रहा है, वक्ता ने तो पढ़ा है, उसमें अपना समय दिया है, उसमें अपने कई साल उसने लगाए हैं। लेकिन आप अगर वो श्रम नहीं करना चाहते तो केवल सुन लो, तो उसने जो श्रम किया है उसका फल आपको मिल गया। यानी जैसे कि कोई किसी करोड़पति ने किसी गरीब को गोद ले लिया और गोद लेते ही वो करोड़पति हो गया। पहले दिन सुनाया था कि पढ़ने का श्रम करे कोई दूसरा, बोलने का श्रम करे कोई दूसरा, और पाप कटें अपने। यानी हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। यही हुआ, ये इनको मालूम पड़ गया कि अगर मैंने ब्राह्मण के जन्म में और इतने शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी अगर भिक्षावृत्ति को अपनाया तो ईश्वर से मिलन संभव नहीं है। ब्राह्मण बंधु मेरी बात को अन्यथा न लें। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन? इस बात को यदि मानते हैं तो मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए और वो 100 रुपए मेरे मैली कमाई के हैं, तो जिस ब्राह्मण को मैंने दिए उस ब्राह्मण के मन में मैलापन आएगा कि नहीं आएगा? शॉर्ट में कहूंगा बहुत, क्योंकि ये लाइव है और हमारे बीच में काफी सारे ब्राह्मण बैठे हुए भी हैं। या तो कहो कि ये सिद्धांत झूठा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओ खाना वैसा पाओ ज्ञान भी वैसा ही मिलेगा। और जब दान लेने वाला ये नहीं देख रहा कि ये दान जो देने वाला है उसके पास कमाई किस तरीके से आई है, नीति की है या अनीति की है, तो उसका उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ही। ऋषिकेश जहां हम रहते हैं वहां बहुत ऊंचे संत के वाक्य हैं जो मेरे नहीं है। वो कहते थे, अभी बात है मेरी करीब 4 साल पहले उनसे बात है, उनके चरणों में बैठे थे हम। बोला ये परिणाम गोयल जी इसका है
ये जब तक पैसा है, ये पैसा जब तक व्यापारियों के पास रहता है, उन्होंने किसी बनिया ब्राह्मण या सिंधी पंजाबी की बात नहीं कही है। ये पैसा जब तक व्यापारियों के पास रहता है तब तक तो व्यापारियों को चैन से नहीं रहने देता। न वो चैन से खा सकते हैं, न वो चैन से सो सकते हैं। और जैसे ही ये पैसा उनसे, इन संत महात्माओं के पास आता है, वो इनका भी चैन छीन लेता है। फिर ये सीमेंट की बोरियां गिनते रहते हैं, फिर ये चैन से भजन नहीं कर पाते। मेरे वाक्य नहीं, वो अपना असर दिखाएगा। सुदामा जी ने ये भूल नहीं की, और जैसे ही शिक्षा पूरी हुई, सबसे पहला प्रण ये किया, सबसे पहला संकल्प ये किया कि मैं याचक पने से अपना जीवन नहीं गुजारूंगा। अयाचक व्रत ले लिया, कभी याचना नहीं करूंगा। अपनी कुटिया में ठाकुर जी का विग्रह, जैसे हमारे घरों में मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर बनाया। इस मंदिर में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कोई व्यापार तो करता नहीं, इस मंदिर में ठाकुर जी के सामने जो वस्त्र रख देगा ला करके, वो वस्त्र में धारण कर लूंगा। जो सीधा रख जाएगा भोजन, यानी आटा दाल चावल, उसको मैं भोग लगाऊंगा। ये व्रत लेकर के ये अपने शहर में वापस आ गए। कौन से शहर में? सुदामा जी का शहर कौन सा है? पोरबंदर, जहां आप सब लोग हो के आए हैं, वो सुदामा जी की नगरी है। ये जब लौट के आए हैं पोरबंदर, तो विवाह शादी के संबंध आने लगे। संबंध आए तो इन्होंने अपनी पत्नी से क्लियर कह दिया कि देवी, मैंने ये व्रत लिया हुआ है, मेरे साथ विवाह करके आपको शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, आत्मिक सुख मिलेगा। आत्मिक सुख कैसा? कि प्रसन्न रहोगी, लेकिन शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। पत्नी ने भी ये कह दिया कि नहीं स्वामी, जो आप चाहेंगे मैं उसी में प्रसन्न रहूंगी। मुझे भी आप जैसा धर्मात्मा पति मिल रहा है, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। इन दोनों का विवाह हुआ, जीवन चला। और इस समय सुदामा जी की उम्र है नियर अबाउट 70 और 80 के बीच में। इनका प्रारब्ध, वो प्रसंग आपने सुना हुआ है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो 4 मुट्ठी चने वाला, 2 मुट्ठी जो संदीपनी मुनि की पत्नी ने 2 मुट्ठी भगवान कृष्ण के लिए और 2 मुट्ठी सुदामा जी के लिए दे करके इनको लकड़ी के लिए भेजा कि समिधा काट करके लेके जाओ यज्ञ करने के लिए। सुदामा जी ने भूल ये की कि उन्होंने 4 मुट्ठी स्वयं खा ली, यानी कृष्ण के भाग की केवल 2 मुट्ठी चना खाए। सुन लो बेटा, सुन लो बहुओं, बेटियों, भैया जी, बहन जी, 70-80 साल के आसपास की उम्र है, और 2 मुट्ठी चने की चोरी का कितना बड़ा परिणाम भोगना पड़ा है कि जब से युवा हुए हैं, जब से पत्नी घर में आई है, तो ये लिखा है यहां पर कि कभी दोनों टाइम ढंग से भोजन नहीं मिला। 2 मुट्ठी चने की चोरी का जब ये हाल है, तो हम अपने अपने अंदर झांक लें कि जो हम कर रहे हैं वो कहीं 2 मुट्ठी वाली कोई भूल तो हमसे नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक पुराने पुण्य फल रहे हैं तब तक कोई कष्ट नहीं होने वाला, लेकिन वो घड़ा भी तो कभी न कभी खाली होगा ही। और जब वो घड़ा खाली होगा, और जब ये घड़ा भरेगा, पुण्यों का घड़ा खाली हुआ, पापों को घड़ा भरा, वो अपना असर दिखाएगा। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। वो मेरा केवल इशारा है। सुदामा जी इतनी उम्र हो गई, लेकिन सुदामा जी ने आज तक कभी, पता है कि मेरा मित्र कृष्ण इस समय द्वारकाधीश है, द्वारका का सम्राट है, लेकिन कभी आए नहीं कि मित्र के पास चल करके कुछ सहायता ले लें। क्यों? पता है कि याचक बनने का परिणाम, याचक बनूंगा तो कृष्ण के मुकुट में जो मणि गड़ी जाती हैं,
जो मुकुट में वो मणियों को चुन चुन के जो टांगता है, गड़वाता है, वो मणि नहीं बन पाऊंगा। भैया जी, जिसके जीवन में डिमांड है वो डायमंड नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। डायमंड बनना है तो डिमांड छोड़नी पड़ेगी। अब इनका प्रारब्ध हो गया है पूरा, यानी वो पाप कट गया है। भगवान कृष्ण को पता है कि सुदामा का प्रारब्ध पूरा हो गया, सुदामा जी को नहीं पता। वो आज भी अपना वही संध्या बाती में अपने तीनों टाइम की है, भोजन आ गया तो खा लिया, नहीं आया तो पानी पी के अपना आराम से रहे हैं। सुदामा जी ने कभी कहीं नहीं मांगा। अब भगवान ने कहा कि वो मेरे पास आएगा नहीं, उधर प्रारब्ध पूरा हो गया है, इसलिए एक दिन ब्राह्मण का वेश लेकर के उनकी कुटिया पर जा पहुंचे। और कुटिया पर जाकर के पहुंचे कब है? जब सुदामा जी घर पर नहीं है। उद्देश्य क्या है कि उनकी पत्नी सुशीला नाम है उनका, उनको ये जाकर के बता दूं कि सुदामा जी का मित्र द्वारकाधीश है, और अगर वो कभी वहां तक उनके दर्शन करने चला जाए तो धन्यता प्राप्त हो जाएगी। मैं जब धर्मपत्नी की बात करता हूं और काम पत्नी की बात करता हूं, व्याख्या करना बेकार है, मैं कर चुका हूं। वो इसलिए पत्नी जो है ना, परमात्मा से मिलाने का काम जितना अच्छा पत्नी कर सकती है उतना अच्छा पति नहीं कर पाता। क्यों? पति बहिर्मुख होते हैं, वो संसार में अटके भटके लटके रहते हैं। पत्नियां जो है वो घर गृहस्थी संभालती हैं, वो दिल से सोचती हैं, और पति लोग दिमाग से सोचते हैं। ममतामयी माँ को ममतामयी क्यों कहा जाता है? ये माँ है, ये हमेशा हर काम दिल से करती हैं। ये किसी के लिए अगर सोचती भी हैं तो दिल से, इसीलिए तो सबसे ज्यादा ठगी जाती हैं। ये जितने भी साधु संतों का वेश बना करके जो लोग ठगाते हैं, वक्ताओं का वेश, प्रवचनकारों का वेश बना करके जो ठग लोग काम करते हैं संसार में, सबसे अधिक महिलाएं ठगी जाती हैं। क्योंकि ये दिमाग से ज्यादा नहीं सोचती, दिल से सोचती हैं। इनके अंदर दिल की प्रधानता है, पुरुषों के अंदर दिमाग की प्रधानता है। तो इसलिए इस काम को ये ज्यादा अच्छा कर पाती हैं। और एक बार पति को जब धर्म के रास्ते पर चला दिया तो पत्नी तो पीछे चलेगी ही चलेगी। वो नहीं भी चलेगी तो पति की कमाई का, अध्यात्म की कमाई का 50% तो उसका अपना हक है ही, अर्धांगिनी है, इसलिए नहीं भी करेगी तो भी है। जिन पत्नियों को ये बात पता है कि 50% तो हमारा हक है ही, वो जबरदस्ती भेजती हैं कि आज पूर्णमासी जाओ गंगा स्नान करके आओ। ये सब मेरे साथ होता है। कभी कभी मैं अपने धंधे में भूल जाता हूँ कि आज क्या है, तो बोला आज वो बड़ी पुण्यों है, आज छोटा ही है, आज वो है। हमारी पत्नी के पैरों में गंगा स्नान करने में सूजन आ जाती है, उनका शरीर थोड़ा भारी है और ठंडा पानी होता है, तो वो बहुत जल्दी ज्यादा स्नान नहीं कर पाती। तो हमें याद दिलाती हैं कि आज आप जाओ और आज ये पर्व है। तो फिर हम जाते हैं। हमें पता है कि ये क्यों कह रही हैं, लेकिन हमें भी लगता है कि हमें भी इन्होंने बता दिया तो याद आ गया, वरना हम तो वही वहां रहते हैं 3-6 महीने, तो हमारे लिए तो, हमारे तो बाथरूम में भी गंगा जल ही आता है, हमारा तो भोजन भी गंगा जल में ही बनता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है बात सोसाइटी का। इसलिए मैं कहता हूं बहनों बहुओं कि ये काम को करते रहो। पुरुषों की तरफ मत देखो, अकेली तुम नहीं निकल पाओगे। ये जीवन को धन्य करने का फॉर्मूला भी है। बूढ़ी हो जाओगी 70 साल की, 80 साल की, 60 साल की, तो भी अकेले किसी धाम में नहीं जाओगी। लेकिन पति को अगर अगुआ कर दिया, उसने जाना सीख लिया कथाओं में, भागवतों में, धामों में, एकांतवास में, तो फिर तो आपको तो वो संग लेके जाएगा ही जाएगा। आपने उसको केवल रास्ता दिखाया और आप उसे, वो आपको परमात्मा से मिला देगा। घर में पड़ी रही तो सिवाय नाती पोतियों का मल और मूत्र साफ करने के दूसरा कोई उपयोग नहीं है, नहीं है, नहीं। भगवान इनके दरवाजे पे आए और भिक्षाम देहि का स्वर गुंजायमान किया। जैसे ही भिक्षाम देहि का स्वर गुंजायमान किया, माता सुशीला चौंक गई कि मैं जब से अपनी ससुराल में आई हूं, यानी इस घर में आई हूं,
पहली बार हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है, क्योंकि वो गांव ब्राह्मणों का है जिसमें सुदामा जी रहते हैं। और सुदामा जी के बारे में सबको पता है कि इस घर में ढंग से कभी चूल्हा जलता नहीं, तो भिक्षुक आकर के, भिखारी आकर के वहां करे क्या? तो सुशीला चौंकी कि मेरे दरवाजे पर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है। थोड़ी देर को तो गिलानी हुई कि मैं उसको दूंगी क्या, मेरे यहां तो 4 दाने चावल के भी नहीं है। लेकिन मन में प्रसन्नता हुई कि आज मेरे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया है, तो जाके उसे जवाब तो देना पड़ेगा। बाहर आई, भगवान कृष्ण हैं किसके वेश में? ब्राह्मण के वेश में। और जब उन्होंने कहा है कि विप्रदेव, मैं आपकी कुछ सेवा नहीं कर सकते। क्यों देवी? बोला, हमारे घर तो 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला, आपको भिक्षा हम कैसे दें? भगवान ने पूछ लिया कि क्या यह घर सुदामा जी का नहीं है? मैं गलत जगह पे आ गया हूं? बोला, नहीं, घर तो सुदामा जी का ही है। तो फिर कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? कि सुदामा जी तो द्वारकाधीश जी के मित्र हैं, और जो द्वारकाधीश का मित्र है और उसके यहां ऐसी गरीबी। विप्रदेव, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि महिला स्वभाव से कभी ये नहीं टूट नहीं जाए, ये टूट जाए गरीबी में और किसी दिन फिर कह दे कि वहां चले जाओ। तो मुझे तो ये नहीं मालूम कि वो उनके मित्र हैं या नहीं, लेकिन घर सुदामा जी का ही है। और ये भी सत्यता है कि मेरे घर में 4 दाने नहीं है। मैं आपको प्रणाम करने के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। भगवान का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उनका उद्देश्य केवल यह था कि सुशीला को केवल बता दूं कि इनका मित्र द्वारकाधीश है। इससे आगे की भूमिका तो ब्राह्मण ही खुद लिख लेगी। उसे मालूम है अब मुझे क्या करना है। आप इतनी होशियार हैं, आपके और पुरुषों के पास एक ही शक्ति है, आपके पास तो सोचने की शक्ति तो है ही है, साथ में जो मातृत्व की शक्ति है ना, वो ऐसी है जो पुरुष के पास नहीं है। इस प्रेम की, इस मातृत्व की शक्ति से किसी को भी खुश किया जा सकता है। भगवान थोड़ा आगे जाके होगा भाई। मुझे तो ये लगा था कि द्वारकाधीश के मित्र तो क्या कमी होगी, और ऐसा कह के भगवान वहां से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब सुदामा जी जब शाम को लौट के आए तो इनके चेहरे पर, सुशीला जी के चेहरे पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता देखी। पूछ लिया कि देवी क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, इसका क्या कारण है? तो बताया कि आज एक विप्रदेव हमारे दरवाजे पर आए थे और उन्होंने बताया कि आपकी मित्रता भगवान कृष्ण से है, जो आजकल द्वारकाधीश हैं। तो मुझे मेरे पति की मित्रता और द्वारकाधीश से है, ये जान करके मुझे प्रसन्नता। किसी भी महिला को होती है भाई, तो कहती है ना, मेरे वो जो है ना, वो इनसे अच्छे, इनसे जानता है, इनसे हर महिला को होती है। तो मेरे पति की मित्रता और द्वारकाधीश से है, कहां हम और कहां द्वारकाधीश, इसलिए मेरा चेहरा प्रसन्न है। सुनते ही सुदामा जी को करंट सा लगा। क्यों? कि अब ये कहेगी द्वारका चले जाओ। लेकिन इस बीच में उन्होंने एनालिसिस किया कि इन्होंने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं कि मेरे मित्र द्वारकाधीश हैं। शादी को कितना समय हो गया, 50-60 साल जो भी हुए हों, इस बीच में कभी क्यों नहीं बताया? तब खुद ही रियलाइज किया कि इसका मतलब है कि इन्होंने सोचा होगा कि महिला स्वभाव है, कहीं मुझसे जाने को नहीं कहते। और तभी उन्होंने निश्चय कर लिया
कि मैं अपने पति को याचक नहीं बनने दूंगी, उनको भेजूंगी तो सही, दर्शन करने के लिए भेजूंगी तो सही, लेकिन याचक नहीं बनने दूंगी। और उनसे निवेदन किया कि आपके जब वो मित्र हैं, आपके इष्ट हैं, और आप रात और दिन कृष्ण 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 करते रहते हैं, तो आपको उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा है कि क्यों जाऊं, अपना भजन छोड़ करके मैं द्वारका क्यों जाऊं? बोला दर्शन करने के लिए। बोला दर्शन तो उसके किए जाते हैं देवी जो कहीं दूर हो। मैंने तो अपने हृदयासन पर और उसका आसन लगाया हुआ है, मैं तो अंदर झांकता हूं और दर्शन रोज ही करता हूं, हर पल ही करता हूं। और बताइए जो 3-3 दिन तक भूखा है, भूख सहन होती है क्या? अरे बाबा, जिसमें भगवान विराजा है वो ही सहन कर पाता है। जो कंदराओं में गुफाओं में संत साधु पड़े हुए हैं उनको भगवान वहां पहुंचाता है, लेकिन रोज पहुंचता हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हमें भूख लगी नहीं है, हम तो तृप्त हैं, आत्म काम है, पूर्ण काम है। देवी क्यों जाऊं? पर नहीं, दर्शन करके आ जाओ। मैं आपको याचना करने के लिए नहीं कह रही हूं। अगर आपके मन में ये हो कि ये मुझे वहां भेज इसलिए रही है कुछ प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, आप केवल दर्शन करके आओ। अब प्रश्न वही है कि आप दर्शन करके आओ, तो दर्शन करके जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करके ये आएंगे, उसमें से 50% मेरा हो गया कि नहीं हो गया? सीधी सीधी बात। ये क्यों नहीं कहा कि मुझे ले चलो, अभी इतनी उनसे क्लोजनेस नहीं है। ये तो आप तो जा सकते हो, आप तो भाई उनके क्लोज है। ये स्थिति अगर महिलाओं में आ जाए ना, तो ये घरों में जो नीरसता फैली हुई है, जवानी में तो महिलाओं की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन जब बुजुर्ग हो गई हैं, 55-60 को पास कर गई हैं, तब तो उनको ये भूमिका में अपने पति को प्रवेश दिलाना ही चाहिए। उनका अपना तो 50% मिल ही रहा है, पति ने अगर वो पथ पकड़ लिया तो उस पथ पर आपको भी तो लेके चलेगा ना, हाथ पकड़ के, तो वो आपके कल्याण का पथ हो गया। इन्होंने भेजा तो सीधी सीधी बात है कि 50% इनका होगा ही होगा। ये वहां से चले हैं, लेकिन पहले बोले कि देवी मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे घर में 2 दाने भी नहीं है। तो आज पहली बार सुशीला और पड़ोसी के यहां कुछ मांगने गई कि मैं अपने लिए आज तक कभी किसी से नहीं मांगा, लेकिन ये तो मैं द्वारकाधीश के लिए मांग रही हूं। सब भगवान का ही है, हम भले ही उसे अपना कह रहे हैं, है सब उन्हीं का। हमारा है तो हम साथ में लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? पड़ोसन के यहां गई, कहा कि मेरे पति द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं, वो इनके मित्र हैं, हमारे घर में कुछ है नहीं, कुछ भेंट के लिए देने लायक तुम्हारे घर में कुछ हो तो हमें दे दो, कभी मेरे घर में आया तो मैं उसके बदले में तुम्हें दुगना वापस कर दूंगा। आज वो ब्राह्मणी धन्य हो गई जिसके घर में ये मांगने गई थी। देखती थी कि ऐसे फटे हाल घर से कभी किसी से इसने कभी कुछ मांगा नहीं। वो भी बेचारी गरीब थी, पर बोली कि मेरे यहाँ तंदुल है, चावल है, मैं चावल देती हूँ। भैया भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो कहाँ देखते हैं कि भाई आप जो है उनको हलवा पूड़ी खिला रहे हैं या चावल खिला रहे हैं। जो तुम्हारे घर में उसको दे दो। उसने 4 मुट्ठी चावल के बांध करके दे दिए, और सुदामा जी उस 4 मुट्ठी चावल को लेकर के और चले हैं। सुदामा जी के मन में एक बात आती है कि कैसे मुंह दिखाऊंगा उसे, ये शर्मिंदगी होती है, लेकिन होती तब है जब कि बिल्कुल हमारा बुढ़ापा आ जाता है और हम बिस्तर पर पड़े होते हैं, तब अपने कर्म याद आते हैं
कि अब जाकर के ठाकुर के सामने खड़ा होना पड़ेगा या यमराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और जब वो प्रश्न करेगा तो कैसे नजरें मिलाऊंगा। शर्मिंदगी होती है। इनको भी बार बार चिंतन ये हो रहा है कि वो कैसे, मैंने उसकी चोरी की है, मैंने उसके हिस्से के 2 मुट्ठी खाई हैं, और ये इनको पता है कि उसी का परिणाम है। जब तक बालक थे नहीं मालूम था, लेकिन जब शिक्षा वेदों को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, तो ज्ञान हो गया कि मेरे दुर्दनों का कारण क्या है। मतलब मेरे दुर्दनों का कारण यह है कि मैंने कृष्ण के हिस्से की 2 मुट्ठी चने खाए। उनका सिद्धांत जीवन भर यही रहा, मैंने बहता छोड़ दिया है खुद को कृष्ण, मैंने बहता छोड़ दिया है कृष्ण खुद को तेरी भक्ति के समंदर में, तेरी भक्ति के समंदर में। अब मर्जी तेरी मेरे प्यारे, डूब जाने दे या हाथ थाम ले। जिसकी ऐसी शरणागति होती है ठाकुर उसकी सुनता है। भूखे प्यासे तो थे ही 3 दिन के, और जब चले हैं सवेरे तो थोड़ी दूर चले और एक नदी आ गई। कार्तिक जी वो नदी आई थी वहां पर, और जब नदी आई, गोमती नदी, और जब नदी आई तो अब जेब में 1 पैसा नहीं, सामर्थ्य चलने की है नहीं, क्या करें। तब भगवान से डोर लगाई कि मैंने बहता छोड़ दिया है खुद को प्यारे तेरी भक्ति के समंदर में, अब मर्जी तेरी मेरे प्यारे, डूब जाने या हाथ थाम। भगवान को यही तो चाहिए कि कोई मुझे पुकारे तो सही, और जैसे ही इनकी डोर लगी है तो मल्ला का रूप धारण करके और ठाकुर जी वहां से नाव लेकर के चले। जगनैया हमार हो, नैया में हम हैं और हम में संसार। जगनैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जगनैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जगनैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। हम ही हैं नदिया, हम ही किनार, हम ही है नैया और हम ही किनार। हम ही हैं नदिया, हम ही किनार, हम ही हैं नदिया, हम ही किनार। हम ही हैं बटोई, हम ही हैं बटोही, हम ही हैं बटोई, बने खे बनहार करता, बिन पैसा पार करता, बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया मोरी नैया, जग नैया मोरी नैया, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। हे अधम और गुमानी के झांकू न द्वार, अधम और गुमानी के झांकू न द्वार। गम और गुमानी के झांकू न द्वार। खुले पांव दौड़ूं, खुले पाँव दौड़ूं, खुले पांव दौड़ूं, खुले पांव दौड़ूं। सुन गज की पुकार करता, दीनों पे प्यार करता, दीनों पे प्यार। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमारे, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। बोलिए श्री द्वारका नाथ की जय हो।
ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है, नाव लेकर के आ गए, मल्ला का रूप धारण करके ठाकुर जी कहाँ जाना है। बोला मुझे द्वारका नाथ से मिलने के लिए जाना है और ये नदी आ गई है, तो बैठो नाव में। भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी नाव में इसलिए नहीं बैठ सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है। बोला विप्रदेव आपके पास आशीर्वाद तो है, मुझे आशीर्वाद तो दे सकते हो ना, पैसा तो मैं सारे दिन कमाता हूं, जो भी यात्री बैठता है मुझे पैसा तो देता ही है, आप आशीर्वाद तो दे सकते हो ना। बोला हाँ आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा परिवार फले फूले। आशीर्वाद भक्त किसको दे रहा है, भगवान को। भगवान कह रहा है कि तुम आशीर्वाद तो दे सकते हो ना। बोला हाँ आशीर्वाद दे सकते हो। इनको नाव में बिठाया है और नाव में बिठा करके जब भगवान इनको चले हैं तो ये जो पंडित जी भजन गा रहे थे, ये भजन बहुत लंबा है, मैंने रुकवाया है इसको। उनके भावों का भोग लगाया है, यहाँ काफी लंबी चौड़ी चर्चा है। सुदामा जी के भावों का ठाकुर ने भोग लगाया है इस बीच में जो रास्ता पार हुआ है। और जैसे ही उतरे हैं इन्होंने हाथ उठा करके उनको आशीर्वाद दिया है और उतरे हैं। और जब तक सुदामा जी उतरते उससे पहले ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। उतरने के बाद में देखा कहाँ गया मल्ला, मल्ला तो चला गया, वो तो भगवान ही बन के गए थे। पूछ से पहुंचे द्वारकाधीश के महल पर। द्वारपालों ने पूछा कहिए विप्रदेव क्या चाहिए। यहां वो जो द्वारपाल वाला भजन है वो नहीं गा रहे हैं, तो वो मुझे कन्हैया के दर्शन करने हैं। क्या कर रहे हैं, कन्हैया के दर्शन करने हैं। बोला कन्हैया कौन, वहां तो कन्हैया के नाम से कोई, द्वारका में कन्हैया के नाम से कौन जानेगा। यहाँ तो श्री श्री 1008 श्री श्रीमान द्वारकाधीश जी महाराज की। बोला भाई यहाँ तो बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। द्वारपाल बोल, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया, घर पे सुदामा गरीब आ गया। एक सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने ओ सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ऐसे बेहाल, ऐसे बेहाल बीमाइन सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोड़े, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तैलक ते दिन खोए, तुम आए तैलक ते दिन खोए, आए तैलक ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं,
नैनन के जल सो मग धोए धोए नैनन की जल सो पग धोए नैनन की जल सो पग बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समा तेरे करीब आ गया है उसी का समा तेरे करीब आ गया है होए अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए श्री भक्त सुदामा जी महाराज की जय। जय। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सम्मुख हैं नैनों में आंसुओं की दशा कुछ विचित्र है मिलने की ललक भी है मिलने में झिझक भी है बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा जी का संकोच था कि उन्होंने वो भेंट जो लाए थे वो ठाकुर जी को नहीं दिया लेकिन ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं भाव के भूखे हैं जबरदस्ती पोटली खींच करके और उनके तंदुलों को आरोगना शुरू किया जय हो और आरोगते ही तंदुल आरोगते ही ठाकुर जी ने 2 लोक की संपदा सुदामा जी को बिना कहे दे दी बढ़ाया हाथ जिसने भी तेरे दर पे ओ गिरदारी तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जय हो जय हो। सुदामा जी के चरण धो करके आचमन लिया चरणामृत लिया और महलों में उस चरणामृत को और सुदामा जी के पैर की धोवन को छिड़कवाया है महलों को पवित्र किया है उससे सुदामा जी को वो श्रृंगार किया है धन्यवाद दे रहे हैं सुदामा जी कि अगर मुझे सुशीला ने नहीं भेजा होता तो पत्नी को धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर मुझे सुशीला ने नहीं भेजा होता तो मैं तो भगवान के इस कृपा से वंचित ही रह जाता भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं थोड़ा समय लगता है लेकिन भैया जी भक्त के जीवन में तो कुछ देर की ही धुंध है भरोसा रखिए मेरे प्रभु की रहमत तो अंधाधुंध है जब भी बरसती है तो टूट के बरसती है। हो मेरे हाल दमर हम तो कृष्णा मेरे हाल दमर हम तो हो मेरे हाल दमर हम तो कृष्णा मेरे हाल दमर हम तो हो मेरे हाल दमर हम तो कृष्णा बे मेरे हाल दमर हम तो मेरे हाल दमर हम तो कृष्णा मेरे हाल दमर हम तो हे अंदर तू है बाहर तू है
सुदामा जी कहते हैं, हे प्रभु, कि वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, हमें तो प्यारे मोहब्बत है आपसे। अंदर तू है बाहर तू है, 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 रोम रोम विच तू हाल दमर हम तू काना मेरे हाल दमर हम तू, मेरे हाल दमर हम तू, कृष्णा मेरे हल दमन हम तू। जय हो। तू ही ताना तू ही बाना, तू ही ताना हाँ तू ही काला तू ही ग्वारा, तू ही ताना तू ही बाना, रोम रोम विच तू, तू ही ताना तू ही बाला, रोम रोम विच तू, हो तू ही ताना तू ही बाना, सब कुछ मेरा तू है बेगाना, सब कुछ मेरा तू मेरे काना, सब कुछ मेरा तू, तू ही ताना तू ही ताना, सब कुछ मेरा तू है बेगाना, सब कुछ मेरा तू तू तू। मेरे हाल दमर हम तू कृष्णा, मेरे हाल दमर हम तू, मेरे हाल दमर दमन हम तू, कृष्णा मेरे हल दमन हम तू। ओ मेरे हाल दमर हम तू कृष्णा, मेरे हाल दमर हम तू, मेरे हाल दमर हम तू कृष्णा मेरे हल दमन हम तू। नंद लाला हे गोपाला, नंद लाला कि अरे यार दिलदार दिलरवा, हे प्यारे, अरे यार दिलदार दिलरवा, हम तेरे निसहेरे हैं, रात दिना सोवे और जागे, तेरी माला फेरे हैं प्यारे, तेरी माला फेरे हैं, ओ तेरी माला फेरे हैं, अब तू है हमको एक प्राणपति, तू है हमको एक प्राणपति, तू है हमको एक प्राणपति, हमसे तुझे घनेरे हैं सरस माधुरी, सुन प्यारे हम भले बुरे सो तेरे हैं, हम भले बुरे सो तेरे, आबाद करो या बर्बाद करो, जय हो। आबाद करो या बर्बाद करो, सब तेरे हवाले छोड़ दिया, तेरा हो तुझको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। मेरे हाल दमर हम तू कृष्णा, वे मेरे हाल दमर हम तू, मेरे हाल दमर हम तू कृष्णा मेरे हल दमर हम तू, मेरे हाल दमर
कृष्णा वे मेरे हाल दा मरहम तू, ओ मेरे हाल दा मरहम तू, ओ मेरे हाल दा मरहम तू। बोलिए श्री द्वारका नाथ की की जय हो। भक्त सुदामा जी महाराज की जय। भगवान ने सुदामा जी को धन्य किया। सुदामा जी को नहीं मालूम है कि मुझे क्या मिला है। 2 मुट्ठी चावल भगवान ने आरोगे और सुदामा जी को 2 लोक का राज दे दिया। सुदामा जी दूसरे दिन वहां से और अपने नगर में आए हैं। भगवान ने उनको क्या दिया है ये जाकर के मालूम पड़ा है उनको नगर में, जब वहां पर सुदामापुरी का निर्माण हो चुका था। इसके बाद में कथा आती है कि एक बार नारद जी से और वसुदेव देवकी जी ने सत्संग किया और उनसे कुछ प्रश्न किए जिनका के उत्तर जो नव योगेश्वर ने उनको दिया है, उन्होंने सब कुछ वही सुना करके उसको पूरा किया है। एक बार फिर ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवता आए और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब यहाँ आप 100 साल रह लिए हैं, अब चल करके और अपने धाम में गमन करें। भगवान ने भी भूमिका बनाई, लेकिन भगवान ने ये देखा कि मेरा जो कुल इतना लंबा चौड़ा हो गया है, बड़ा विशाल हो गया है, ये कुल मेरे पीछे से और पृथ्वी पर उपद्रव करेगा, इसलिए भगवान ने अपने कुल का संहार करवाया है अपने हाथों और भगवान ने स्वदेश गमन, स्वधाम गमन किया है। भगवान का न जन्म होता है न भगवान का ये होता है, वो तो सब लीला मात्र के लिए भगवान ऐसा करते हैं। ये स्थिति हो जाने के बाद में अब कथा के समापन की बात आती है, कथा के विश्राम की बात आती है। इन्होंने सूक्ष्म में इन 12 स्कंदों में कौन सी कथा हमने क्या सुनाई वो सब किया है। अब सुखदेव जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो जो मुझसे पूछा मैंने उस सब का आपको उत्तर दिया। जय हो। मैंने हर तरह से भगवान की ही लीला, उनके अवतार व लीला कथा चरित्रों का ही वर्णन किया है। जय। कथा श्रवण करते समय वक्ता से भी और श्रोता से भी कुछ छोटी मोटी चूक हो सकती है, हो जाती है, तो उसका शास्त्रों ने एक समाधान निकाला है कि 3 बार अगर इस मंत्र को हम जप लें तो वो चूक का शमन हो जाता है। तो हम हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में कहेंगे पहले, और वही बात आप भी ऊंचे स्वर में कहना हमारे बाद में। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अब कथा का जब समापन हो रहा है तो वक्ता चाहता है कि मेरी वाणी का आपने क्या लाभ लिया, और एक वो ये चाहता है कि मुझे आपसे क्या दक्षिणा मिले जिससे कि मेरे मन को भी संतोष हो। दक्षिणा में चूंकि मैं कुछ लेता देता नहीं, और आपको फल तब मिलता है जब आपके जीवन में कोई व्यसन है, कोई कमी है, कोई ऐसा है जो शास्त्रानुकूल नहीं है। आपने उसको अगर त्याग दिया तो मुझे मेरी दक्षिणा मिल गई। मेरी बहन राजकुमार जी की पत्नी, इन्होंने मुझसे
प्रार्थना की कि मेरे पति तंबाकू, पान पराग, गुटखा आदि बहुत खाते हैं, तो मेरे पति आपको ये दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि कोई पार्टी में नेता लेते हैं तो वो मैं प्रधानमंत्री के सामने घोषणा करूंगा कि मैं इस पार्टी में जा रहा हूं। तो ऐसे ही राजकुमार जी आज खड़े होकर के घोषणा करिए कि आपने हमें ये दक्षिणा दे दी। आप भागवत को, भगवान कृष्ण को और साक्षी करके साक्षी करके दक्षिणा दे करके मुझे जा रहे हैं। मुझे नहीं दे जा रहे, भगवान को साक्षी करके आप संकल्प ले जा रहे हैं। मेरी छोटी बहन की इच्छा पूरी करेंगे। दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा नहीं चाहिए। या केवल वादा करो कि मैं अब ये पान पराग, गुटखा वगैरह नहीं खाऊंगा। भाई मेरी कथा आज धन्य हो गई। मेरी कथा से मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को जीवन दान दिया है। और अब गायत्री बहन मेरी जो है ना, उसकी भी इच्छा यही है कि बाबूलाल जी भी इस व्यसन को त्याग दें। आइए ऊपर आइए। सब तो उधर देख करके वादा कीजिए भाई कि अब मैं आगे से गुटखा वगैरह ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि कथा सुनने का फल ही ये है। सच में छोड़ना हो तो ही बोलना, वरना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उधर देखो, देखो देखो उनके मिसेस राजकुमार के चेहरे की चमक देखो, गायत्री के चेहरे की चमक देखो, इनके चेहरे पर क्या चमक। इससे बड़ी आप गिफ्ट पत्नियों को क्या दे सकते हो? देखो तो सही, क्या देखो तो सही। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय। आइए हम कथा को विश्राम दे रहे हैं। अंत में योगींद्राय नमस्तस्मयी शुकाय ब्रह्म रूपणे संसार सर्प दृष्टयो विष्णुरात मम मुक्षतः। हम लोग भी उन ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करें, जिन्होंने इस कथा को परीक्षित महाराज को सुनाया। उन्होंने उनको सुनाया तो ये हमको भी सुनने को और सुनाने को मिल गई। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके निमित्त हमें ये भागवत महापुराण सुनने को मिल रहा है। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी और पानी में, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं हमारी जिंदगानी में कि धाम में बैठ करके और हमको 8 दिन वहां पर रहने का, 7 दिन वहां रहने का, सत्संग करने का, हर दर्शन करने का जो मौका मिलता है। अब भागवत का जो अंतिम श्लोक है हम वो सुनाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन जीव के समस्त पापों को काट देता है, चित्त को शांत कर देता है, उन परम तत्व श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। यदि भैया जी प्रमाणिकता से कथा आपने श्रवण की है, शब्द क्या है? प्रमाणिकता से, तो हमारे मुख से ये शब्द निकलने ही चाहिए। अब क्या, कल तक मैं जो भ्रमित था उसको आज तूने बदल दिया। जीवन में बदलाव नहीं आया तो डोंगरे जी महाराज के जो शब्द हमने सुनाए थे वो निरर्थक हो जाएंगे। कल तक मैं जो भ्रमित था उसको तूने आज बदल डाला। अरे यो भागवत कथा, तूने तो मेरे जीने का अंदाज ही बदल डाला। अंदाज कैसे बदल गया कि 2 लोगों ने प्रण किया है जो कचरा पट्टी खाते थे, अब वो अमृत पाएंगे। तूने तो मेरे जीवन जीने का अंदाज ही बदल डाला। कल तक जो मैं इन आंसुओं का कारण दूजों को बताता था, जहर आप खा रहे हैं और गाली दे रहे हैं दूसरों को, इसकी वजह से दुखी हूं, उसकी वजह से दुखी हूं। इसने क्या सिखाया? कल तक जो मैं इन आंसुओं का कारण दूजों को बताता था, आज जान गया हूं कि वे सारी गलतियां मेरी थी। वे मेरी थी सारी गलतियां।
कल तक मुझे मेरी मंजिल लगती थी 84 लाख योनियां। कल तक मुझे मेरी मंजिल लगती थी 84 लाख योनियां, लेकिन हे कृष्ण, आज तुझसे नाता बन गया है। यह सब इस कथा की हैं मेहरबानियां। जिन्होंने कथा को स्थिर चित्त से नहीं सुना होगा भैया जी, उन पर तो फिर यही कथन चरितार्थ होगा कि एक बार सुन भागवत भय परीक्षित पार। परीक्षित को कच्छप ने आकर के डसा है। परीक्षित कह रहे हैं कि अब तो ये मेरे शरीर को डस रहा है, मैं तो जीवन मुक्त हो गया। क्या कह रहे हैं कि एक बार सुन भागवत भय परीक्षित पार, हम ज्यों की त्यों ही रहे। जिन्होंने नहीं सुनी है प्रमाणिकता से, हम ज्यों की त्यों ही रहे, सुनी अनेकों बार। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे हमने 50 बार सुनकर डाल दी, 100 बार सुन डाली, उन्होंने सुनी और उनके जीवन में ये बदलाव नहीं लाती। अब मेरी तरफ से 2 शब्द, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके हृदय में अपनी बात को उतार सकूं। आपने भी बड़े मन लगा करके धैर्य पूर्वक इस महापुराण को सुना है। इसके प्रवचन में यदि मुझसे कहीं भूल हो गई हो, कहीं मैं अटका हूं, कहीं कोई गलत शब्द निकल गया हो, मेरी जिब्या लड़खड़ाई हो, तो मैं आप सबसे करबत क्षमा प्रार्थी हूं। वो भूल मेरी है, भागवत की नहीं। यदि आपने इस कथा से कुछ पा लिया है तो वो पात्रता आपकी है और इस ग्रंथ की वो महिमा है, उसमें मेरा कुछ नहीं। मैं तो एक निमित्त हूं, बस ठाकुर की चर्चा आपके सामने कर दी, आपने सुख पा लिया, ये आपकी पात्रता, इससे मैं सुख पालूं ये मेरी पात्रता है। ये इस ग्रंथ की महिमा है कि मेरे सामने भगवान कृष्ण विराजे हुए हैं और मेरे जीवन में फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो मुझ जैसा कोई अभागा नहीं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन ये कहकर अब सोने का समय नहीं है। 50 के बाद में, 55 के बाद में, 60 के बाद में अब सोने का समय नहीं है। जग जाने की रात है, जग जाने की रात है। सुनकर इसे भुला मत देना, ये अंदर रखने की बात है। ये कथा अंदर रखने की बात है, क्योंकि हम जीवों से यह भूल होती है कि उम्र तो बढ़ती गई पर जिंदगी घटती गई। उम्र तो बढ़ती गई पर जिंदगी घटती गई। हर घड़ी के साथ पूंजी श्वास की घटती गई। बंधुओं, बहनों, भाइयों, बेटियों, बहुओं, यदि इस कथा की आंखों सीखों को जीवन में उतार लिया तो मेरा दावा है कि ईश्वर के चरणों में प्रेम होकर ही रहेगा। लेकिन ये काम 1-2 बार में नहीं होता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए 10 साल पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर बनने के 10 साल पढ़ना पड़ता है, तो कल्याण करने के लिए भाई 10-20 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे। भगवान ने 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ लेने का आदेश शास्त्रों में क्यों दिया है कि बाकी का जीवन जब प्रयास करेंगे तब ये मलिन मल इतना शुद्ध हो पाएगा कि वो हमें अपने चरणों में स्थान दें। हमारा मन अंदर से ये कहने लगेगा ही, अगर इतना समय दे करके इसको पा लिया कि अब किसी और महफिल में जाने की फुर्सत नहीं। कोई ताशों के लिए फोन कर रहा है, कोई पार्टी के लिए फोन कर रहा है, कोई किटी पार्टी के लिए फोन कर रही है, तो वो कहेगा कि अब किसी और महफिल में जाने की फुर्सत नहीं, अब बहू बेटों को मनाने की फुर्सत नहीं। ये घर में जो घर में रूठा मटकी हो रही है, बोला तू रूठता है तो बाबा रूठ जा, मैं तो उसे मनाने जा रही हूँ, उसे मनाने जा रहा हूँ जिसके मन जाने के बाद में सब अपने आप मन जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा
करे सबको। अब इस दिल में बस गई है यह भागवत कथा, अब इस दिल को और कहीं लगाने की फुर्सत नहीं। इस कथा में जो परिवार यजमानों की भूमिका में रहे, साथ ही जिन जिनका इसमें आर्थिक अथवा शारीरिक सहयोग, जिन्होंने परसने की भूमिका निभाई, जिन्होंने यहाँ पर साफ सफाई की भूमिका निभाई, कुर्सी बिछाने की भूमिका निभाई, उनके सब के लिए मैं आप सभी श्रोताओं के लिए, उन सब के लिए भी और आप सभी श्रोताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका मन इतना निर्मल हो जाए कि आपको कथा रस का पान करते समय आनंद की अनुभूति होने लगे। सभी यजमान परिवार और आप श्रद्धालु श्रोता इतने धनी मानी हो जाएं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, इतने धनी मानी हो जाए कि आपको कथाओं का निमंत्रण मिले तो सोचने की जरूरत न रहे, न किराए भाड़े की और न वहां पर खर्च करने की। तन मन धन की आहुति देने का सौभाग्य जिन जिन को मिला है वो सभी बड़भागी हैं और मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब आपसे मैं एक दक्षिणा मांगता हूं कि आप सब भी मेरी खुशी के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सब भी मेरी खुशी के लिए और ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि मैं जब तक जीऊं इस दुनिया में, 69 रनिंग कर रहा हूं मैं जब तक जीऊं इस दुनिया में श्री कृष्ण नाम में श्वास कटें मेरी, जब तक जीऊं इस दुनिया में श्री कृष्ण नाम में श्वास कटें, जो करता हूं वही करता रहूं, जो करता हूं वही करता रहूं, नहीं उन स्मरण से चित्त हटे। सोऊं जब सोऊं तो वे हों सपने में, जब सोऊं तो ये हों सपने में, जागूं तो इनकी याद रहे, जागूं तो इनकी याद रहे। भैया जी दुनिया के रिश्ते मतलब के, दुनिया के रिश्ते मतलब के, बस हरि प्रेम बुनियाद रहे, बुनियाद नीम तो यही है, बस यही प्रेम बुनियाद रहे। मुझे आपसे यही दक्षिणा चाहिए, जो दे सकते हैं वो मेरे लिए प्रार्थना करें। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री द्वारका नाथ की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कथा का विश्राम होता है, कथा कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ कथा को हम विश्राम दे रहे हैं और यहाँ से विश्राम दे करके जहाँ कहीं भी ईश्वर हमारे जिह्वा को, हमारी जिह्वा को हमें पवित्र करने का अवसर देगा, वहाँ जाकर के फिर इसकी शुरुआत करेंगे। अभी आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारे बीच में इस होटल के मालिक श्री शैलेश जी हैं, वो कुछ आपके लिए बताएंगे। आइए प्लीज। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय द्वारकाधीश। आप सबका इस द्वारका देवभूमि द्वारका में हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक दिव्य द्वारका फाउंडेशन चला रहे हैं, द्वारका को प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। तो उसके हमारे फाउंडर चेयरमैन है मिस्टर परमार साहब, वो थोड़ा आपको ब्रीफिंग करेंगे। जय द्वारकाधीश। मैं
द्वारका की ओर से आप यहाँ जो पधारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ठाणे का और उसके सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारका में जो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, होटलियर्स है, उनका एक कंसोर्टियम है दिव्य द्वारका, और ये जो इस प्रकार का खास कोई द्वारका में प्रोग्राम करते हैं भागवत सप्ताह, तो उसका हम सब जगह जाके उसका एक वेलकम करते हैं, ताकि और उसके अलावा आपको कभी इन फ्यूचर कोई भी कथा करने का ऐसा कोई ज़रूरत हो तो हम सब साथ में मिलकर आपको एक हेल्प करते हैं। आप कथा कहीं पे भी करें, होटल में करें, कोई अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा लोकेशन, तो हम आपको एक द्वारका में अपनी आपसे मतलब हेल्प करते हैं। आप लोग अननोन है, जैसे मतलब कि आपको खाने की अलग अलग कैटरिंग की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, बुकिंग की व्यवस्था, बुकिंग अगर 700-800 या 1000 लोगों का हो तो मंडप के रिलेटेड, तो इन शॉर्ट हम आपको एक हेल्पफुल हो सके उसके लिए हम काम करते हैं। और अभी आपने यहाँ इतना बड़ा ये भागवत सप्ताह का काम किया है, तो हम आपका एक भगवान का प्रसादी के रूप से इसके जो मेन मतलब कि कार्यकर्ता उसका और भागवताचार्य जी का सम्मान करना चाहेंगे। जय द्वारकाधीश। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। आज के हमारे मुख्य यजमान जी नहीं है, चलिए आप यजमान डॉक्टर सर विद्यासरिया जी, गुप्ता जी, परशुराम भाई साहब, और हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में भाई साहब, अरे आप हमारे मुख्य अतिथि हैं भाई, बाबू आई 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 हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रमन लाल चौधरी, हार्दिक स्वागत है आपका। विश्वनाथ पगड़िया, अनिरुद्ध जी अग्रवाल, विजय कुमार जी,
आप भी आइए। विनय कुमार जी आप भी आइए। रामस्वरूप जी डागरा, सज्जन अग्रवाल, राजकुमार जी, अबोध अग्रवाल जी, सुनील गर्ग जी, राम मोहन गोयल जी, चमन लाल ठक्कर जी, देवेंद्र जी, रविंदर जी, सतीश अग्रवाल जी, सुभाष गाड़िया जी, आत्माराम जी, केडिया जी, गिरीश शाह जी। अगर कोई रह गया हो मेरे नाम बोलने में तो वो भी आगे आ जाए। मैं तो छूटा ही हूँ। सज्जन पौदार जी, इतना इस होटल और स्टाफ इतना सपोर्ट किया है। हमारे सेठ जी शैलेंद्र जी ने बहुत सपोर्ट किया हमको। उनका हमको आभार मानना चाहिए कि इन्होंने इतनी सारी व्यवस्था करके दी है। भाई आपके स्टाफ के लिए और आपके लिए। यस सर, प्लीज चलिए। हाँ जी, और कोई रह गया? अरे मैं तो राकेश गर्ग जी, कोई भी व्यापारी व्यापार करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। शैलेश भाई को मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे वो राजी होते गए। उन्होंने कहा ही नहीं कि नहीं, नोट शब्द उनके मुंह से निकला ही नहीं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कमाना तो बहुत दूर रहा, 1-2 लाख रुपए का घाटा दे करके जा रहे हैं और उन्होंने बड़े सहर्ष उस घाटे को स्वीकार किया है। कभी चेहरे पर शिकन नहीं आई। बोल बताइए आपको क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा होटल का पूरा फ्लोर दे दिया है। आप आनंद करिए, आप यहाँ से खुश होकर के जाइए। हम बहुत प्रसन्न हैं आपके सहयोग के लिए भी। और
आपकी बेस्ट विशेष के लिए भी। बैठ। अरे हमारे महामंत्री जी आ जाओ। आप तो किधर किधर घूम रहे हो, मालूम ही नहीं पड़ा। महामंत्री जरा जरा भैया, हमारे अखिल भारतीय के महामंत्री जी श्री अनिल जी अग्रवाल का स्वागत करो। हमारा आइए अमित गोयल जी, ये मेरा बेटा है अमित गोयल, जिसका स्वागत। हाँ जी, और तो कोई नहीं छूट गया, और तो कोई नहीं छूट गया, सब हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर शैलेश भाई आपसे एक प्रार्थना है। शैलेश भाई आरती आकर के करके जाइए। आरती का हम समय हो गया है, आरती कर जाइए। माधव बंसल वृंदावन से आए हमारे। हाँ हाँ, आई आपका स्वागत है। बहुत भोला वाला बालक है हमारा। ठीक। मैं फिर दोबारा से आपसे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा एक बार फिर बोलना चाहता हूँ। 11 तारीख को गुरु जी की गोल्डन जुबली में फिर आपको दोबारा से निमंत्रण दे रहा हूँ। आप सभी को जो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वो लोग बिल्कुल आए। 14 मार्च मालवी मंदिर, कोपर खैराने, न्यू बॉम्बे, ठीक है। वहाँ पर 14 मार्च को गुरु जी को महाराज अग्रसेन का सम्मान मिलेगा। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो लोग आ सकते हैं, गुरु जी को आशीर्वाद दें अपना और जरूर आए, ठीक है। उसके बाद 20 सितंबर से 26 सितंबर मालाजी मंदिर कोपर खैराने में भागवत है। उसमें भी मेरा अभी से निमंत्रण है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें। और दिवाली के बाद जगन्नाथपुरी में भागवत है। उसके लिए हमारे बाबूलाल जी ने हाँ की हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भागवत करेंगे बिल्कुल। उसके मुख्य यजमान बाबूलाल जी और इनकी टीम है जो जगन्नाथपुरी में भागवत हो रही है। और कुछ बोलना है? लेकिन मेरी जो गुरु जी के बारे में जो 11 तारीख को जरूर लाना, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। मेरे मैसेज वैसे आ गए होंगे आप सबको, फिर भी कोई मैसेज मिस हो गया हो तो वो जरूर लाना। यस सर, यस। जो लोग बॉम्बे हैं वो तो आ ही सकते हैं, बाकी बाहर वाले उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हम आरती करेंगे। देखिए हम लोग आरती करने के बाद होटल के बाहर निकलेंगे। एक मिनट, हम लोग आरती करने के बाद होटल के बाहर निकलेंगे। बाहर से राइट साइड में, ठीक है, एक रास्ता है, वहां पर हवन उधर ही हो रहा है। नीचे बेसमेंट में हवन है, ठीक है। अपने को पहले हवन करना है। हवन करने के बाद फिर अपन ऊपर आएंगे भोजन करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग हवन में शामिल हो। अपनी एक बार ज्यादा नहीं, एक आहुति दे के आए, लेकिन आहुति जरूर दें। हवन में आहुति डालने के बाद ही अपनी कथा का पूरा हमें फल मिलता है। कोई लोग इधर उधर नहीं जाए, हवन में एक आहुति जरूर देके जाए। सबके लिए सामग्री का प्रबंध वहीं पे किया हुआ है, उसका लाभ ले लें। अरे हमारे मुख्य यजमान जी, अरे आज तो आ जाओ ना भाई, आज तो आ जाओ भाई, आ जाओ जी भाई साहब, आ जाओ। लगभग सभी लोग खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं, आगे। उसके बाद आराम है जी। हमने आपको बहुत कष्ट दिया, 4 घंटे बिठाल के रखा है आपको। सूर्यो वजायतः श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल,
सुखमुख विगलित निगम कल्प फले सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रति रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुनासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती विज्ञान खान की हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं रसिक रसिया तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोह है मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे